पिछले कुछ दिनों से हम क्लास 11th के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बातें कर रहे हैं। 3 वीडियो बनाई थी, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, तीनों पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल ये आता है कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से चैप्टर्स स्किपेबल हैं। आज हम वही चैप्टर्स की बात करेंगे जो क्लास 11th के हैं, स्पेशली जो आप स्किप कर सकते हो। ओके, अगेन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर रहेगा, लेकिन स्किप करने का मतलब क्या है। ओके, लेट से आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सब कुछ सही चल रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, आपका एकदम सब कुछ सही चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है, तो आपको स्किप नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है, जेई से सब कुछ आएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 11th का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं जा रहा है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या पे क्लास 12th के स्टूडेंट है जिसका 11th का सिलेबस बचा, वो सोच रहा है कि यार कौन कौन सी चीज़ें पहले करूँ, तो ये वीडियो आपके काम की है। ठीक है, ऐसा मत कर देना कि भाई ये चैप्टर स्किप ही कर दो, बिल्कुल छोड़ ही दो, और फिर बाद में 12th में बोलो कि अरे यार आपने तो कहा था एक चैप्टर छोड़ रहे हैं और फिर सवाल आ गया। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि चैप्टर्स अभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, बाद में जब आपको टाइम मिले तब आप इन चैप्टर को बिल्कुल पढ़िएगा। ओके, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए सभी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जेई और आईआईटी रिलेटेड एडवाइस आती रहती है। ऑल्सो हमारा JEE 2024 के लिए कोर्स भी चलता है, जिसपे आज लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट है। ठीक है, 14 सितंबर लास्ट डे, आप देख सकते हैं। आखिरी बार ये डिस्काउंट महीने भर पहले, उससे पहले आया था, तो काफ़ी टाइम बाद आया है। एंड टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस ऑफर। रात तक आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में सब कुछ है जो तुम्हें तुम्हारी जेई प्रिपरेशन को ज़्यादा स्मूथ करने के लिए चाहिए, तो उसको डेफिनेटली चेक करना, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली अगर अपनी कोचिंग में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। और डिटेल्स बाद में दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में मैं 3 चैप्टर बोलूंगा जो आप स्किप कर सकते हो। ओके, तीनों चैप्टर एक साथ फंक्शन करते हैं, बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी। अब मुझे पता है ऑलरेडी बवाल मच चुका है कमेंट्स में कि अरे यार ये क्या बोल दिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सवाल आते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मेरी बात वापस से सोचो, मैंने क्या बोला था कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 11th में काफ़ी सारा सब कुछ बचा हुआ है, या आप एक 12th के स्टूडेंट हो जो 11th का पुराना देख रहा है और उसको ये सोचना है कि मैं क्या सबसे पहले करूँ। लेट से आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, मैं चैप्टर खोल के नहीं देखा है, तब भी आप 12th का पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के सारे सवाल कर पाएंगे, आप इंटीग्रेशन के सारे सवाल कर पाएंगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे सवाल कर पाएंगे, आप इवन 11th के भी सारे सवाल कर पाएंगे अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तब भी। लेकिन हम बात करते हैं लेट से ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं आता है, कैलकुलस आप आधा भूल सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आप भूल सकते हो, वेक्टर्स भी आप भूल सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी 12th में आप भूल सकते हो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो। ठीक है, लेट्स आपको स्ट्रेट लाइन जैसा चैप्टर नहीं आता है, स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आता है, कॉनिक्स आप भूल सकते हो, इनफैक्ट आप पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भूल सकते हो कि भाई नहीं होने वाला है, उसका सवाल आप कर ही नहीं पाओगे एग्जाम में अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। तो ये चैप्टर्स मैंने जो पिछली वीडियो में भी कहा था, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गए, ये फंडामेंटल चैप्टर्स है, इन पे आगे की पूरी दुनिया डिपेंडेंट है। लेकिन पीएनसी पे क्या दुनिया डिपेंडेंट है आगे की? इतनी ज़्यादा नहीं। हाँ, पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पर रहता है, लेकिन वो एक यूनिट की तरह फंक्शन हो गया ना, समझो तीनों चैप्टर्स। तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीनों चैप्टर्स को जेई में पढ़ना ही नहीं है? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इन तीनों से सवाल आते हैं। मैं इतना कह रहा हूं कि इन चैप्टर्स को आप अभी के लिए स्किप करके ज़्यादा फंडामेंटल चैप्टर्स पे फोकस करें। और इन तीनों चैप्टर्स को आप कब पढ़ सकते हैं? जब आपके पास टाइम हो, आपके पास दिवाली ब्रेक का टाइम हो, आपके पास 11th-12th के बीच का गैप हो, आपके पास जब भी टाइम मिले आपको, संडे सैटरडे जब भी हो, तब आप इन चैप्टर्स को बिल्कुल पढ़ें, पढ़ना भी चाहिए। ओके, लेकिन अगर अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पहले फंडामेंटल चैप्टर्स को हम क्लियर करेंगे, जिनके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। इतना ही बोलूँगा फिजिक्स में। मैथ्स में मैं फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में मैं कहूँगा एक या मैक्सिमम 2 चैप्टर में स्किपेबल बोलूँगा, जिनको आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। पहला जो मस्ट स्किप कहूँगा मैं फॉर एवरेज स्टूडेंट, जो अपने आपको एवरेज मानते हैं, रोटेशन वाला चैप्टर। ओके, अब अगेन आई नो बहुत सवाल आते हैं, लेकिन एक बात सोचो, ये चैप्टर से सवाल अगर आएगा वो वैसे भी ज़्यादातर बच्चों से नहीं होने वाला है। ये चैप्टर का सवाल केवल वही बच्चा कर पाएगा एग्जाम में जिसको बहुत क्लियर है। और रोटेशन क्लियर करने के लिए आपको पूरी मैकेनिक्स क्लियर होनी चाहिए, स्टार्टिंग से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको सब कुछ क्लियर है स्टार्टिंग से, मैकेनिक्स आपको पूरी, एनएलएम भी आता है, काइनेमेटिक्स भी आता है, वर्क फॉर एनर्जी भी आता है, सेंटर ऑफ मास भी आता है, मोमेंटम भी आता है, तब आप इस चैप्टर को बिल्कुल पढ़ें। मैं खुद कहूँगा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, टॉपर्स के लिए मस्ट सॉल्व है। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है यार जिसको एनएलएम ही क्लियर नहीं है ढंग से, या वर्क फॉर एनर्जी ही समझ में नहीं आ रहा है, या काइनेमेटिक्स ही नहीं पता है, वो बच्चा क्या रोटेशन सॉल्व करेगा, राइट? तो आपका फोकस होना चाहिए पहले के चैप्टर्स को क्लियर करने पर। ओके, एनएलएम अगर नहीं आएगा तो पूरा फिजिक्स आप गया हुआ मान सकते हो। वर्क फॉर एनर्जी भी आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स है वो आगे 12th में भी यूज होते हैं। ओके, लास्ट चैप्टर तक, मॉडर्न फिजिक्स तक यूज होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स। लेकिन लेट से आप बात कर रहे हो रोटेशन की, रोटेशन के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो इतनी ज़्यादा आगे काम नहीं आने वाली है। ओके, सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा बहुत ऐसा ही है, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, हर बच्चे को समझ में नहीं आएगा, उसके लिए बहुत प्रीरिक्विजिट भी है।
तो आप उसको भी चाहो तो स्किप कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास एक चैप्टर में अवश्य काम आता है जो आपका रोटेशन, तो अगर आपने रोटेशन स्किप करने का सोच ही लिया है तो आप सेंटर ऑफ मास भी छोड़ सकते हो। ओके, लेकिन अगेन जेई से पहले कवर करना जरूर है, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि तुम्हें परमिशन मिल गई कि मैं तो रोटेशन और सेंटर ऑफ मास करके ही नहीं जाऊंगा, मेरा एग्जाम हो जाएगा। नहीं, करना है, लेकिन अभी करना जरूरी नहीं। अभी फोकस आपको ज़्यादा फंडामेंटल चैप्टर्स पे करना चाहिए, जैसे एनएलएम, वर्क फॉर एनर्जी या एसएचएम जैसे चैप्टर्स हो गए जो आगे काम आते हैं। ओके, और इसके अलावा और भी कई सारे चैप्टर्स है, जैसे हीट वाला पोर्शन पूरा हो गया, मैं इसको स्किपेबल तो नहीं बोलूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये चैप्टर्स के आगे काम आते हैं नहीं, लेकिन ये चैप्टर्स ईजी टू स्कोर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड है। हीट का जैसे क्वेश्चन, एंट्रोपी का क्वेश्चन आएगा, बहुत सिंपल सवाल आएगा, समझने में भी इतना डिफिकल्ट वो कॉन्सेप्ट नहीं है। रोटेशन का सवाल आएगा, करने में भी डिफिकल्ट है और समझने में भी डिफिकल्ट है, तो अभी के लिए स्किप आप उसे कर सकते हो। सेम फॉर सेंटर ऑफ मास एज वेल। बाकी कोई चैप्टर मैं फिजिक्स में इतना बोलूंगा नहीं कि वो बिल्कुल ही स्किपेबल टाइप है, ऐसा कोई चैप्टर है नहीं। ओके, इवन सरफेस टेंशन जैसे छोटे छोटे चैप्टर्स है, उनसे भी कई बार फायदा हो जाता है। ओके, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर तो देखो इतना कुछ है ही नहीं, तो स्किप क्या ही करोगे उसमें। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आईयूपीएसी, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, सिंपल चीज़ें यार, इनमें कुछ है नहीं खास। इनऑर्गेनिक में मैं कहूँगा कि कॉन्सेप्चुअल के अलावा सारा वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बोला था केमिस्ट्री वाली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो में, कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेना। बाकी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक आप कभी भी बाद में रट्टा मार सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम अभी बहुत ज़्यादा उसका रट्टा मारोगे ना, बाद में भूल जाओगे, ये भी होता है, ठीक है, कि इनऑर्गेनिक अगर रिवाइज रेगुलर नहीं करते भूल जाते हैं। तो इसलिए आप उसको चाहो, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप उसको बाद में कवर कर सकते हैं। फिजिकल में वो सारे चैप्टर्स जो फिजिक्स के साथ कॉमन है 11th में, जैसे थर्मोडाइनमिक्स वाला पोर्शन हो गया, आपका गैस वाला पोर्शन हो गया, ये आप या तो फिजिक्स से पढ़ लें या केमिस्ट्री से पढ़ लें, और फिर बाद में इनको आप मैच कर सकते हो कि 80 से 90% ये सेम चैप्टर्स हैं। थर्मोडायनेमिक्स पूरी सेम है, बस एक कन्वेंशन का डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो दोनों जगह एफर्ट डालने से अच्छा है एक जगह डालो अच्छे से। मैं कहूँगा केमिस्ट्री में डाल लो, ठीक है, केमिस्ट्री में डालो, वो बेटर है, और फिर उसको फिजिक्स में आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगेन, क्या ये उस बच्चे के लिए है जो सब कुछ रेगुलर कर रहा है? नहीं, ये उस बच्चे के लिए है जिसका बहुत ज़्यादा बैकलॉग आ चुका है और वो डिसाइड कर रहा है कि यार मैं आधा कोर्स ही कर सकता हूँ इन लिमिटेड मंथ्स में, कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करूँ, उसको कह रहा हूँ ये मैं, ठीक है। और तो फिजिकल में कोई चैप्टर में स्किपेबल बोलूँगा नहीं। इक्विलिब्रियम को स्किपेबल बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि वो आगे जाके आपके काम आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो थोड़ा बॉर्डर लाइन पे वो मेरे हिसाब से मस्ट डू में आ गया। बाकी तो आपको बता ही दिया है। बाकी केमिस्ट्री में फिजिकल में इतना कोई हार्ड चीज़ है नहीं। रिडॉक्स आसान ही है, मोर कॉन्सेप्ट आसान ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हार्ड है, लेकिन वो 12th में फिजिक्स में रिपीट होगा, तो आप फिजिक्स में स्किप करना उसको, अभी पढ़ लो एटॉमिक को, ठीक है। बाकी तो आई डोंट थिंक इतना कोई केमिस्ट्री में है। तो आप देखेंगे मैंने ज़्यादा कोई चैप्टर्स आपको बताए नहीं, 5-6 चैप्टर्स ही बताएं। अच्छा हाँ, एक ये छोटे वाले चैप्टर जितने भी हो गए आपका, जिसमें मैथमेटिकल इंडक्शन आ गया मैथ्स में, आपका केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ गया, ये ऑब्वियसली स्किपेबल हैं, इनको आप कभी भी बाद में पढ़ सकते हो। ओके, तो ये कुछ चैप्टर्स की मैंने लिस्ट बताई है। मैंने 12th क्लास प्लस 11th की कंबाइंड लिस्ट पहले और बता रखी है, जिसमें और ज़्यादा चैप्टर्स है, लेकिन 11th के मैं इतने ही चैप्टर्स बोलूँगा कि स्किप करने जैसे है, क्योंकि कई चैप्टर्स 12th में आपके काम आएंगे, इसलिए ज़्यादा चैप्टर्स है नहीं, ज़्यादातर चीज़ आपको एनीवे पढ़नी है, ठीक है। और आपको और हेल्प चाहिए अगर अपनी पढ़ाई में, तो आप हमारे JEE 2024 कोर्स में अवश्य एनरोलमेंट ले सकते हो। इसमें आपकी पूरी 2 ईयर्स की वैलिडिटी वाला एक प्लान है जो आपका 2024 JEE तक चलेगा। काफ़ी इकोनॉमिकल भी वो कोर्स है, पर मंथ बेसिस पे अगर आप पूरी वैलिडिटी लेते हो, और उसमें आपको हम सारी चीज़ें देते हैं JEE के लिए, जिसमें आपकी बैकलॉग क्लियरिंग से लेके डिटेल में चीज़ें पढ़नी है एडवांस लेवल तक, वहाँ से लेके DPP टेस्ट सीरीज विद कंप्लीट सोशल, सब कुछ तुम्हें एक ही जगह मिलेगा। 10,000 प्लस बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, तो तुम्हें कोई ऐसा है नहीं कि यार हम कहाँ जा रहे हैं, काफ़ी प्रूवन हैंड पे तुम ऑब्वियसली जा रहे हो। मैं खुद IIT CSE से ग्रेजुएट हूँ, AR1 लाया था 2017 में मैं JEE मेन में, तो काफ़ी कुछ पता है एग्जाम के बारे में भी। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना उसको। आज लास्ट डेट है, ठीक है, कल से फिर मत बोलना कि अरे यार आप डिस्काउंट लेके नहीं आते हो, लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी टाइम बाद, तो अब उसका फ़ायदा भी आप लीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। और बाकी चैप्टर्स आप समझ गए कौन कौन से बोले, मैंने वापस समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला मैथ्स में BNC, बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी, फिजिक्स में रोटेशन, और चाहो तो सेंटर ऑफ मास भी इंक्लूड कर सकते हो उस कन्वर्जेशन में। केमिस्ट्री के अंदर मैंने बोला कि आप इनऑर्गेनिक में रटने वाला सारा पोर्शन हटा सकते हो, केवल कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अभी के लिए पढ़ सकते हो चाहो तो। आपका एक ये 12th के साथ 11th के साथ फिजिकल के जो चैप्टर्स कॉमन है, जिसमें गैस आ गया, थर्मोडायनेमिक्स आ गया, वो एक ही जगह से पढ़ना, फिर मैच कर लेना, ठीक है। ऐसा मत करना कि दोनों तीनों जगह से पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। और इसके अलावा ऑर्गेनिक में तो कुछ वैसे भी है ही नहीं 11th में, तो क्या स्किप करोगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक्स सोशल्स की और सब चीज़ों के तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, बाय।